Hello traders, welcome back to my channel Trading Journey. So this is a weekend time. I hope you are enjoying your weekend. तो जैसे कि आपको पता है कि मैं ट्राई करता हूँ कि डेली जो है एनालिसिस करता हूँ मार्केट का, निफ्टी बैंक निफ्टी का, और लास्ट डे काफ़ी अच्छा एनालिसिस जा रहा है। एनालिसिस जो अच्छा जा रहा है, ट्रेड आप कैसे लेते हैं नहीं लेते हैं वो अलग बात है। उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एनालिसिस वाले में। अभी जो हम आज लाए हैं लर्निंग वीडियो लाए हैं, ठीक है। एज यू नो दैट आई रिकॉर्ड लर्निंग वीडियोस इन एवरी वीकेंड्स, स्पेशली ऑन सैटरडे संडे। आज हम ट्राई करते हैं कि एक आध लर्निंग वीडियो फिर से बनाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वेरी इंटरेस्टिंग हो सकता है, काफ़ी लंबा हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक। तैयार रहिए मीन्स ये है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग सकता है और थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेंथी लग सकता है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, धैर्य से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ओके। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा बेसिकली कि आप कैलेंडर्स सुने होंगे आपने, कैलेंडर्स, ठीक है। कैलेंडर्स मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में हम बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग में हमने कई प्रकार की स्ट्रेटजी देखी हुई है, ठीक है। ट्रेडिंग में हमने कई प्रकार की स्ट्रेटजी देखी हुई है। तो उसमें कौन कौन सा टाइप का कैलेंडर रहता है, आपने कैलेंडर देखा होगा, कई वीडियोस देखे होंगे। तो आज हम उसी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैलेंडर्स होता क्या है, कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है वो, ठीक है। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि मेरे वीडियोस है चैनल में, ठीक, जिसमें मैंने कोशिश किया हुआ है कि मैं आपको कैलेंडर्स के बारे में बताऊं, ठीक है। कैलेंडर्स के बारे में, सॉरी कैलेंडर्स नहीं, उसमें जो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन में जो कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि थीटा, गामा, वेगा, इस टाइप का कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक। तो वो टर्म्स होते क्या हैं, आपको बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड समझना एक आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जब कैलेंडर स्प्रेड समझना है तो आपको थोड़ा सा नॉलेज आपको ऑप्शंस का भी होना चाहिए, ठीक। तो आपको ऑप्शंस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या मैंने अपने चैनल में भी एक ऑप्शन के बारे में, ग्रीक्स के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो मैंने ट्राई किया हुआ है बताने का। तो वो आप देखेंगे तो आपको पहले ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा कि ऑप्शन होता क्या है, ठीक है। तो मैंने शायद कहीं पे ये प्लेलिस्ट में, हाँ, ये ऑप्शन सीरीज करके है, ठीक है। इसमें मैंने बताया है 2-3 वीडियो होगा, ठीक। तो इसमें देखिए मैंने बताया था कि ये वाले वीडियो आप जाके देखिएगा, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम स्ट्राइक क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉल एंड पुट क्या होता है ये मैंने बताया था। ऑप्शन प्रीमियम का बिहेवियर कैसे होता है वो मैंने बताया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, वो ये ऑप्शन ग्रीक डेल्टा, ठीक है। तो ये ऑप्शन प्रीमियम बिहेवियर, उसको मैंने बताया होगा, उसको जाके देखिए। ऑप्शन ग्रीक डेल्टा ये मैंने बताया है, इसको जाके देखिए। तो इस प्रकार से, या आप किसी और चैनल में किसी ने बनाया तो मैं उस पर किसी दिन अच्छे से मैं बता दूंगा कि ये डेल्टा, थीटा, वेगा कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में मैंने डेल्टा के बारे में बताया, शायद मैंने इस सीरीज में आगे गामा, वेगा, थीटा इसके बारे में शायद नहीं बताया हुआ, ठीक है। ये बिहेवियर के बारे में मैंने बताया हुआ, तो इसमें पता नहीं क्या, जाके देखिएगा आप समझ सकते हैं। जब मैंने बताया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, तो 1690 वाली स्पॉट पे ये आप थोड़ा सा देख देते हैं कि ये ऑप्शन प्रीमियम के बारे में मैंने बताया हुआ है। में दोनों अपसाइड। तो मैंने बताया था ये क्या है, कॉल प्रीमियम के लिए बात करें तो कॉल प्रीमियम बेसिकली मतलब आपको होना क्या है कि आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसमें जो भी दिया होगा आप चाहे तो देख सकते हैं,
ठीक है, मैं आपको एक जनरल बिहेवियर बता देता हूँ कि आपका ये अपना इसको हम बंद कर देते हैं और ये अगर ओपन हो जाए तो मैं आपको इस पे एक्सेल पे बताता हूँ। ठीक है, तो आपने मेरे चैनल में क्या देखा है कि आपने, जैसे मैं ये प्लेलिस्ट में देख लेते हैं कि ये जो है ऑप्शन स्ट्रेटजीज में, ठीक है, स्ट्रेटजीज में देखिए मैंने क्या बताया है। ये तो खैर हीरो जीरो वाला था। देख मैंने बताया बुल कॉल बताया है, ये एक स्ट्रेटजी है। बियर पुट स्प्रेड बताया, ये भी स्ट्रेटजी है। लॉन्ग स्ट्रेड बताया है। कॉल क्रेडिट स्प्रेड, यहाँ पे स्प्रेड बताया हुआ है देखिएगा। पुट क्रेडिट स्प्रेड, आयरन फ्लाई, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रेडल, बटरफ्लाई ऑप्शन, ये क्या है स्ट्रेंजल, ठीक है, बैटमैन लास्ट मैंने बताया हुआ है। तो ये जो जितने भी स्ट्रेटजीज हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मार्केट कंडीशन पे काम करता है। ठीक है, जैसे किसी ने कमेंट किया था कौन से वाले में, आपने ये इसको काफ़ी लाइक किया हुआ है, ये कॉल रेशियो बैक स्प्रेड पे। ज़्यादा तो मेरे वीडियोस में लाइक कमेंट होते नहीं हैं, व्यूज़ होते नहीं हैं। इस पर ठीक ठाक व्यू है। तो इस पर एक भाई साहब ने किया है कि इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट रुका नहीं तो हमारे डायरेक्शन के हिसाब से नहीं रहा तो फिर आगे काफ़ी बड़ा लॉस दे सकता है। इस तरीके से उसने बताया हुआ है। मैं तो हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि रिस्क रिवार्ड आपको पता होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं पता होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, वो बिल्कुल होना ही चाहिए। उसके बगैर तो आप ट्रेडिंग इनिशिएट करना ही नहीं चाहिए। हर एक जो स्ट्रेटेजी है अलग अलग है। ठीक है, हर एक स्ट्रेटेजी अलग अलग है। इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट, सॉरी अनलिमिटेड लॉस हो सकता है कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में, क्योंकि एक साइड जो है सेलिंग ज़्यादा है। ठीक, तो वो आपको ध्यान में रख के कि आपका मार्केट के प्रति डायरेक्शन आप क्या सोच रहे हैं वो आपको व्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो व्यू कैसे बनाएंगे कि जैसे ये हमारा मार्केट है, इसका ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो आपको टेक्निकल या प्राइस एक्शन या ऑप्शन के जो ऑप्शन चेन होता है उससे आप ओआई डाटा, ओपन इंटरेस्ट डाटा से आप पता लगा सकते हैं कि कई प्रकार के तरीके होते हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं कि भैया आपका मार्केट जो है कैसे बिहेव कर सकता है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए मार्केट का कि भाई शॉर्ट टर्म में या आप जिस ड्यूरेशन के लिए ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेड कब तक का ले रहे हैं, और उस टाइम में, उस टाइम पीरियड में आप वीकली ले रहे हैं, क्वार्टरली ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं, या किस टाइप का आप ट्रेड ले रहे हैं ऑप्शन में। तो उस ड्यूरेशन में आपका मार्केट के प्रति व्यू क्या है उसके हिसाब से। अदरवाइज देखो काफ़ी मैंने बताया कि स्ट्रेंजल होता है, स्ट्रेडल होता है। ठीक है, स्ट्रेडल होता है आपका बेच दिए, शॉर्ट कर दिए, बाई कर लिए, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। ठीक, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको हमेशा प्रॉफिट देगा। स्ट्रेडल में क्या करते हैं, एटीएम कॉलर पुट को बेच देते हैं, उसमें प्रॉफिट ठीक ठाक होता है, चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन जब मार्केट एक तरफा मूव कर दे ऊपर या नीचे या काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए तो होता क्या है, आपका जो स्टॉप लॉस होने का डर रहता है। आप स्टॉप लॉस बना के रखिए। स्टॉप लॉस नहीं रखते तो आपको पता है कि भाई मार्केट कहीं भी जब डायरेक्शनल हो सकता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप स्ट्रेडल लगाना छोड़ देंगे, आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। मार्केट से आप दूर जा नहीं सकते। जब आपने अनलिमिटेड वाला कॉल राइट करके रखा हुआ है तो आप मार्केट को ऐसे ही छोड़ के जा नहीं सकते। ठीक है, तो वो व्यू आपको बनाना पड़ेगा कि भैया कैसा है आपका व्यू है, उसमें फिट बैठेगा तो वो स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट देगा। स्ट्रेडल है आपका मतलब ये है कि मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं करने वाला, उसी समय आप स्ट्रेडल लगाएंगे। आप ये नहीं कि भाई बजट डे आने वाला और आप वहाँ पे स्ट्रेडल लगा दिया और वो मार्केट एक तरफा 100 200 400 पॉइंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 1000 1500 पॉइंट तुरंत निकल गया और आप स्ट्रेडल लगा बैठे, डेफिनेटली आपको लॉस होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको व्यू बनाना है मार्केट का, उसके हिसाब से आप कॉल राइट कर सकते हैं। आप कॉल राइट करेंगे तो उसमें भी बिल्कुल पैसा मिलना ही है। ऑप्शन में कॉल राइटिंग में ही बड़ा पैसा मिलता है। ठीक है, लगातार आपको कमाना तो ऑप्शन राइटर में ही मिलेगा, और ऑप्शन राइटिंग में अनलिमिटेड रिस्क रहता है, फिर भी लोग ऑप्शन राइटिंग में ही पैसा बनाते हैं। ऑप्शन बायर जो ज़्यादातर मनी लूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब समझिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, दैट्स फाइन। स्ट्रेटजीज को आपको सभी स्ट्रेटजी का मार्क देती है और सभी स्ट्रेटजी फेल भी होती है। आपको मार्केट का कंडीशन समझना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ पे लगाना है और आपको वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ऐसे कोई स्ट्रेटजी जो नॉन डायरेक्शनल है तो उस हिसाब से प्ले करना पड़ेगा। फिर वो उसके ब्रेक इवन कहाँ पे हैं, आपको कैसे एडजस्ट करना है, उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसको आपको कोई भी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी होता नहीं कि भैया आया लगाया छोड़ दिए, आज मैंने लगा दिया और लास्ट डे में मैं जा रहा हूँ और उस एक
1 महीने बाद में निकाल रहा हूँ, मैंने 50,000 लगाया था और 10,000 मैंने कमा लिया हर महीने। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, होली के लिए स्ट्रेटेजी तो कोई होता नहीं। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है बताने का कि भाई हर स्ट्रेटेजी काम करती है, लेकिन आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका व्यू आपका क्या है मार्केट के प्रति, ठीक है, उसको बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक। अभी हम बात करते हैं कैलेंडर की। तो क्या बात कर रहे हैं हम, कैलेंडर स्प्रेड है, SPRED स्प्रेड, ठीक है। तो कैलेंडर स्प्रेड की बात कर रहे हैं, उससे काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी तो मैंने ये अदर्स में काफी ज्यादा भाषण दे दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है और इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो आने वाले वीडियोस में आज जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैलेंडर स्प्रेड देखिए, मैंने स्प्रेड के बारे में आपको पता है कि भाई कॉल रेशो बैक स्प्रेड बनाया है, बुल कॉल स्प्रेड बनाया है, बुल पुट स्प्रेड बनाया है, बियर पुट स्प्रेड बनाया है। ये सब स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि हम एक स्प्रेड का मतलब, स्प्रेड क्या बोलता है, स्प्रेड बोलता है कि हम एक बाई करेंगे और सेल भी करेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ये हमारा कहलाता है स्प्रेड। हो सकता है हमने एक बाई किया 2 सेल कर दिया, ठीक है, एक बाई किया 1 सेल कर दिया, ठीक है। ये हमारे स्ट्रेटजीज के ऊपर रहेगा कि हम एक बाई करेंगे 1 सेल करेंगे, 2 बाई करेंगे 1 सेल करेंगे, जो भी करेंगे इसमें स्प्रेड रहता है। स्प्रेड का मतलब हमने फलाग रखा कि एक हमने बाई भी किया है तो हमने सेल भी करा, रेशियो कुछ भी हो सकता है, तो हमने बोथ किया हो। स्प्रेड का मतलब हमने बाई भी किया है सेल भी किया है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड, ठीक है, ठीक। आप अपने बुल कॉल स्प्रेड देख लीजिए, क्या करते हैं आप, एट द मनी एग्जांपल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आगे आउट द मनी इन द मनी कर सकते हैं। आउट द मनी आप उस एट द मनी में क्या करते हैं, एक बाई करते हैं और आउट द मनी जाके आप उसको सेल करते हैं, यही करते हैं। बुल कॉल स्प्रेड में क्या करते हैं ये मैं बता रहा हूँ, बुल कॉल स्प्रेड, इसमें क्या करते हैं, एट द मनी को, ATM को एक बाई, ठीक है, यही करते हैं, और OTM में एक सेल, चाहे आप पुट या कॉल है तो ATM में एक कॉल बाई करेंगे, OTM में एक कॉल सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपने शुक्रवार को किया तो 400 का ये मिला, एग्जांपल के लिए 200 का आपको सेल मिला, ठीक है, तो आपने 400 में बाई किया 200 में सेल कर दिया, आपका स्प्रेड बन गया। तो इस पे क्या होता है, लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड प्रॉफिट होता है, रिस्क भी लिमिटेड रहता है, प्रॉफिट भी लिमिटेड रहता है। खैर इस सब में आप पुरानी वीडियोस आके देखिएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली होता है क्या कि स्प्रेड में हम बाई और सेल दोनों करते हैं। अब बात आती है कैलेंडर की। कैलेंडर, तो कैलेंडर का मतलब ये होता है कि हम बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा मैंने एग्जांपल बताया इसका, ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल क्या है कि इसमें आप सेम एक्सपायरी पे काम करते हैं। क्या करते हैं, सेम एक्सपायरी पे काम करते हैं। किस पे, अभी तक जितना भी बताया गया उस पे। लेकिन कैलेंडर में क्या होता है, ठीक है, कैलेंडर में होता है ये सेम एक्सपायरी ना होकर डिफरेंट एक्सपायरी। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है आपको पता है ना, वो भी चेंज होते रहता है, कभी बोल रहे हैं कि बुधवार को, कभी बोल रहे हैं शुक्रवार को, पर वो अलग टॉपिक है, देखेंगे। तो अभी तक जो स्ट्रेटेजी थी उसमें हमने स्प्रेड तो लगाया, एक कॉल रेशो बैक स्प्रेड में एक हमने बाई किया 2 हम आगे सेल कर देते हैं, बुल कॉल स्प्रेड में एक बाई किया 1 सेल कर देते हैं, इस टाइप का रहता है, ठीक है, वो जाके देखिएगा उसको समझने। लेकिन कैलेंडर में हम सेम काम कर स्प्रेड कर रहे हैं तो बाई और सेल तो करेंगे। तो इसमें मैंने मान लो कॉल कैलेंडर स्प्रेड बनाया, कैलेंडर स्प्रेड ये मैंने बनाया, इसमें क्या करेंगे, एट द मनी कुछ भी कर सकते हैं, ATM OTM में बताऊंगा। एट द मनी में ATM में एक कॉल बाई करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली करेंगे ही। ओके, ये अलग एक्सपायरी है, सपोज ये मैंने नियर वीक है, नियर वीक, ठीक है, नियर वीक वाला, ठीक। और ATM में ही मान लो मैं ATM में बना रहा हूँ तो एक कॉल सेल, अच्छा इसको हम बाई रहने देते हैं, ऊपर वाले को सेल कर देते हैं, जनरली ऐसा करते हैं, वैसे जो जैसा आपको भी बनता कर सकते हैं, ठीक है। ATM में एक कॉल मैंने सेल कर दिया और ATM में एक कॉल मैंने बाई कर दिया, तो ये नियर वीक नहीं करूंगा मैं, इस पे क्या करूंगा मैं, इसमें जो है आपका एक्सपायरी वाला ये वाला जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है।
नियर वीक मतलब अभी जो एक्सपायरी आएगा उसको, उस वाले को आप सेल कर देते हैं, और नेक्स्ट वीक जो आएगा उसके एक्सपायरी को आप बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैलेंडर स्प्रेड। स्प्रेड में मतलब बाई सेल का कॉम्बिनेशन रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन अदर्स में हमने क्या देखा कि सेम एक्सपायरी, जैसे मैंने वीकली किया तो वीकली में ही, मंथली किया तो मंथली में ही, जिस वीक का मैं या जिस मंथ का करूंगा सेम उसी एक्सपायरी का रहेगा। लेकिन कैलेंडर्स में क्या होता है, कैलेंडर मतलब वो स्प्रेड कर रहे हैं, वो ठीक है बाई सेल कर रहे हैं, लेकिन हम इस सेम में ना करके अलग अलग डिफरेंट में कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे, इस पे हम क्या कर रहे हैं कि इस पे हम एटीएम फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, कॉल कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं। ठीक है, ये आप स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत हो गया। तो इसमें क्या हुआ था कि एक कॉल मैंने सेल कर दिया नियर वीक का, और एक कॉल मैंने बाय कर लिया एटीएम का ही नेक्स्ट वीक का। तो इस तरीके से जो स्प्रेड बना, हम सेम ना करके डिफरेंट एक्सपायरी में कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड योर कैलेंडर स्प्रेड। अब ये कैलेंडर स्प्रेड के कई प्रकार होते हैं। कैलेंडर स्प्रेड में आप क्या कर सकते हैं, कॉल कैलेंडर, ठीक है, पुट कैलेंडर, बोथ, ठीक है, बोथ मतलब कॉल एंड पुट दोनों का एक साथ, इस तरीके से आप बना सकते हैं। मतलब आप बेसिकली सिर्फ कॉल पे कैलेंडर बना सकते हैं, पुट पे कैलेंडर बना सकते हैं, और ये आप चाहें तो कॉलर पुट दोनों पे बना सकते हैं। अब कॉलर पुट पे कैसे बना सकते हैं, जैसे आपको पता है कॉलर पुट को हम बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये वाले हिस्से में मैंने क्या बताया कि भाई नियर वाले को हम सेल कर दिए, नेक्स्ट वाले को बाई कर दिए। तो कॉल में तो वैसे ही करेंगे, नियर वाले सेल को सेल करेंगे और नेक्स्ट को बाई करेंगे, नियर वाले पुट को सेल करेंगे, नेक्स्ट को बाई करेंगे। बोथ में क्या करेंगे, इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, एटीएम जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल, ठीक है, या हम ओटीएम कर देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंगल जो भी बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होगा, ये सब कॉन्सेप्ट पुराना है। ठीक है, तो एटीएम में करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कॉल पुट को, तो सेम कॉल और पुट को हम एटीएम को हम सेल कर दिए, और सेम कॉल पुट को हम नेक्स्ट में बाई कर लिए। सेम ये स्ट्रेडल हो जाएगा। स्ट्रेंजल बनाना है तो हम जहाँ पे स्पॉट है उसके नीचे का, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने निफ्टी की बात किया। ठीक है, ये वाले में मान लो मैं बात करता हूँ कि निफ्टी के स्पॉट मान लो 19,500 चल रहा है। ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे, 19,500 का कॉल सेल करेंगे। ठीक है, और 19,500 का पुट सेल करेंगे। ठीक, ये एक्सपायरी कौन सा रहेगा, इसका अलग रहेगा। इसका एक्सपायरी फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 5 तो तक अब था 3 था, तो आपने मान लो 3 तारीख 4 तारीख को बनाया होगा, नेक्स्ट मान लो 7 को है, तो आपने 10 जुलाई का एक्सपायरी लिया। ठीक है, इसको और इसको दोनों को। ठीक है, ये 10 जुलाई का हुआ। सेम टाइम आप क्या करेंगे, 19,500 में यहाँ पे बता रहा हूँ किस अलग अलग प्रकार के होते हैं। कॉल बाई करेंगे और 19,500 का पुट भी बाई करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट का रहेगा। 10 का है तो इसके बाद 17 जुलाई का आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 17 जुलाई ऑटोमेटिक वो आगे, इसको मैं लिख देता हूँ 17 जुलाई एक्सपायरी। ओके, ये आपने क्या किया था, ऊपर वाले को आपने 10 जुलाई का किया ये। ठीक, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मान इस निफ्टी का स्पॉट जो चल रहा है 19,500 चल रहा है, तो 19,500 का कॉल आपने सेल कर दिया, पुट सेल कर दिया। कौन से का, 10 जुलाई का, दोनों का सेम एक्सपायरी 10 जुलाई जो सेल किया आपने। फिर कैलेंडर है तो आप कॉल और पुट अपने बाई सेल किया हुआ है, आप बाई करेंगे तभी तो उसका स्प्रेड बनेगा। तो कॉल और पुट अपने बाई भी किया है, वो भी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये 19 है ना, 19,500 का कॉल और पुट बाई किया हुआ है, लेकिन सेम एक्सपायरी नहीं है, वो 10 जुलाई के बाद नेक्स्ट जो वीकली एक्सपायरी है 17 जुलाई उसका एक्सपायरी है। तो यहाँ पे कैलेंडर हम बना रहे हैं और हम स्प्रेड भी करें, इसलिए इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। तो आप चाहे तो उसको सिंपल कॉल में कर सकते हैं, जैसे कॉल को सेल किया, कॉल को बाई कर लिया। ठीक है, पुट को सेल किया, पुट को बाई कर लिया, नेक्स्ट वीक, करंट वीक, नेक्स्ट वीक, इस तरीके से। या आप स्ट्रेडल करके सेम जो मैंने किया है, ये वाला जो किया मैंने स्ट्रेडल पे है, अब स्ट्रेंजल पे करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 19,500 चल रहे है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। मान लो 19,000 का कॉल और 20,000 का
पुट सेल कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको जैसा लगे, ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो स्ट्राइक करेंगे उसी को नेक्स्ट में करेंगे, चाहे तो आप उसमें 19,000 और 20,000 ले सकते हैं, या उसमें 19 से पहले और इसमें 20 के बाद ऐसा भी ले सकते हैं। तो कई प्रकार के आप एडजस्टमेंट, कई प्रकार के आप कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो कब किस प्रकार का बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, उसको हम आने वाले डेज में देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए वीडियो अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, जाइए मत, स्किप मत कीजिए, अभी हम और इस पे बात करते हैं। कैसे बात करेंगे, अभी इसका एक ओवरव्यू हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने कैलेंडर स्प्रेड देख लिया, तो हम किसी एक को, कॉल को, पुट को, किसी को भी हम एक आध को हम डिप्लॉय करके देखते हैं, किसमें सॉरी, हम डिप्लॉय करके देखते हैं ऑप्स्ट्रा में, ठीक है। ऑप्स्ट्रा में जाते हैं और ऑप्स्ट्रा में जाके देखते हैं कि भैया हमारा ये जो कैलेंडर स्प्रेड है वो किस प्रकार का काम करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक वीडियो में तो कंप्लीट होगा नहीं, तो उसको आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि भाई कॉल में बनाएं, पुट में बनाएं, कब सिंगल कॉल में बनाएं, कब सिंगल हम पुट में बनाएं, कब हम कॉल और पुट के स्ट्रेडल को बनाएं, कब हम कॉल पुट के स्ट्रेंगल पे हम काम करें, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन जनरली होता क्या है, ये कॉमन है कि भैया आप करेंट वीक वाला या नियर वीक वाला या नियर मंथ वाला आप जैसे भी स्प्रेड बनाएंगे कैलेंडर स्प्रेड, तो जो पहला एक्सपायरी जो पहले पड़ने वाला है उसको आप सेल करेंगे, बाद वाला जो करेंगे उसके लिए, जिसको हम हेजिंग भी बोल सकते हैं, स्प्रेड बोल सकते हैं, उसको आप क्या करेंगे, बाई करेंगे। सिंपल सा है, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि देखिए अभी जो करंट में जो पहला जो एक्सपायरी पड़ेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है, उस पे जो थीटा डी के होता है, मैंने शुरू जब किया था तभी मैंने बताया था कि भैया आपको ऑप्शन ग्रीक्स पता होना चाहिए। तो उसमें बेसिकली होता है कि ऑप्शन ग्रीक्स में क्या होता है, आपको भी दिखा देते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ग्रीक्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसमें होता है मेनली डेल्टा, थीटा, वेगा, ठीक है, गामा भी होता है। ये बेसिकली एकदम तीन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जब हम ऑप्शन बाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एटीएम बाई कर लिया, ठीक है, ये कहीं पे भी मैं कॉल बाई कर रहा हूँ, पुट बाई कर रहा हूँ, जब मैं बाई करूंगा तो मेरा डेल्टा जो है प्लस रहेगा, ठीक है। डेल्टा लॉन्ग कर रहा हूँ मैं, मतलब डेल्टा मुझे प्लस मिलेगा, थीटा निगेटिव मिलेगा, ठीक है। मतलब जब मूवमेंट होगा, जब मैं बाई किया तो मूवमेंट होगा तो मुझे डेल्टा प्रॉफिट देगा, ठीक है। थीटा मेरा, सॉरी डेल्टा, माफ कीजिएगा, डेल्टा जो है वो रहता है, मतलब प्लस या माइनस दोनों हो सकता है पुट और कॉल किस उसमें, वो डेल्टा ही डिसाइड करता है कि किस रेशियो में बढ़ेगा। जैसे मैंने कॉल बाय किया है और मेरा सीधी बात है मार्केट ऊपर जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, तो किस रेशियो में बढ़ेगा। मैंने एटीएम ले लिया मान लो 19,500, तो उसका प्राइस मान लो चल रहा है एग्जांपल के लिए 400 रुपये, ठीक है। तो जब ये 400 नहीं, हम मान लेते हैं 100 रुपये, तो 19,500 से 19,600 जाता है मेरा स्पॉट का प्राइस, तो वो जो 100 रुपये वाला है वो डेफिनेटली बढ़ेगा कुछ रेशियो। तो किस रेशियो से बढ़ेगा वो हमको डेल्टा बताता है, ठीक है। मेन जो बात आती है थीटा की और वेगा की, तो जब हम थीटा और वेगा की बात आती है, तो जब हम कॉल को बाई करते हैं तो वेगा हमारा प्लस होता है। वेगा मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। वॉलेटिलिटी कब बढ़ेगी, जब मार्केट शांत नहीं रहेगा, भागेगा ऊपर नीचे, ठीक है, रफ्तार में भागेगा, तो वेगा बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो वहां पे हमको फायदा होगा बाइंग किए हुए हैं तो, ठीक है। लेकिन थीटा हमको नुकसान करेगा। थीटा क्या है, थीटा हमको कब बेनिफिट देगा, जब थीटा हमको यहाँ पे हमारा माइनस रहेगा कॉल बाई किए हैं तो, ठीक है। तो बाई के केस में क्या होता है, यदि हमने बाई किया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा माइनस रहेगा, ठीक है, और वेगा हमारा प्लस रहता है, ये आपको पता है सिंपल सा। और यदि आपने सेल किया हुआ है, ठीक है, सेल किया, चाहे कॉल हो या पुट हो, आप राइटर हैं, आप बायर हैं या राइटर हैं, सेलर हैं, सीधी बात है, तो उल्टा हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब आपने सेल किया है तो थीटा डीके का फायदा मिलेगा, तो थीटा आपके फेवर में है, आप मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है वहीं कहीं पे, तो थीटा डीके होगा तो आपको उसको बेनिफिट मिलेगा। और वेगा का क्या होगा, जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो वेगा बढ़ेगा, तो आप जब बढ़ेगा तो मार्केट का प्राइस अप डाउन होगा, तो आपने तो सेल किया हुआ है तो आप चाहते हैं कि वहीं कहीं पे मार्केट रहे, तो ऐसा होगा नहीं, तो आपका ये माइनस हो जाएगा। तो बायर हैं या बाई के केस में थीटा माइनस रहता है, वेगा प्लस रहता है। सेलर है तो थीटा प्लस रहता है, वेगा माइनस रहता है। तो ये जो
चीज़ें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो हम कैलेंडर्स में क्या करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पता है, जैसे मान लो ये पे मैंने बनाया 19,500 का कॉल सेल किया फॉर एग्जांपल, और 19,500 का कॉल नेक्स्ट में बाई कर लिया। तो सीधी बात है 19,500 का सेल जो किया है 10 जुलाई पहले आएगा, 17 जुलाई बाद में आएगा। तो इसका जो थीटा डी के होना है ये पहले होगा और फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टाइम कम है, 10 जुलाई आने में 1 सप्ताह है और 17 जुलाई आने में 2 सप्ताह है। तो यदि इसका, हाँ ये प्राइस अलग है कि इसका 100 में मिलेगा तो इसका हो सकता है 130 में मिले, ठीक है, लेकिन ये 130 उसी दिन जीरो नहीं हो जाएगा। कौन से दिन? 10 तारीख को। जैसे मान लो हमारा 19,500 पे ही मान लो मार्केट बंद हो जाता है, एक्सपायरी डे के दिन में 19,500 पे ही बंद हो जाता है मार्केट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो 19,500 पे बंद हुआ तो भले वो 19,500 गया, 600 गया, नीचे गया, कहीं पे भी गया, लेकिन 19,500 के आसपास बंद हो गया तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमने कॉल सेल किया हुआ, ये हमारा जीरो हो गया, ये मान लेते हैं। लेकिन क्या उस दिन 19,500 का ये आपने मान के चलो 100 रुपये में सेल किया था, ठीक है, और ये वाला 19,500 पे ही आपका बंद होता है। आपने ये मान के चल रहे फॉर एग्जाम्पल ये 130 पे किया हुआ था, बाई किया था, इसको सेल किया है आपने, सेल किया है, और इसको आपने क्या किया है, बाई किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला जीरो होगा क्या? इस पे जीरो नहीं होगा, ये यहाँ पे आपको 100 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, और ये 130 जो है कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ कि चलो ये 70 रुपये का लॉस दे देता है, मान लेते हैं, वो जितना भी दे, ठीक है, इसका 30 रुपये भाव रहा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपको कितना पॉइंट का हुआ? 30 पॉइंट का हुआ, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी 30 पॉइंट को पाने के लिए हम कैलेंडर स्प्रेड लगाने वाले हैं। क्यों? सेम जरूर था, लेकिन इसका थीटा डी के पहले फास्ट होगा, सामने है एक्सपायरी तो, और 17 जुलाई वाला लेट में है, तो फिर उसका वो जीरो नहीं होगा, 10 तारीख को जीरो नहीं होगा, हम 10 तारीख को ही पूरे ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। यही हमारा कहलाता है कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है। तो हम कैलेंडर स्प्रेड में जनरली क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, नियर वाले को हम सेल करते हैं और नेक्स्ट वाले को हम बाई करते हैं, ठीक। ओके, सो वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनिए। अब देखिए हम इस पे एक आध डिप्लॉय करके देखते हैं, उस पर भी हम देखेंगे, और आने वाली वीडियोस में इसके अलग अलग वेराइटी जो मैंने बताया है, उसके वर्जन जो होते हैं उस पर हम बात करेंगे, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो हम ये निफ्टी पे, ऑप्शन पे, निफ्टी पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी नेक्स्ट जो चलेगा 10 अगस्त का है, ठीक। तो इस पे मैं क्या करता हूँ, ये ऑप्शन चेन देख लेता हूँ, ठीक है, 10 अगस्त का है, तो अभी 19,500 चल रहा है, चलो हम अभी 19,500 पे देखते हैं। तो 19,500 को मान लो मैंने एट द मनी, अभी मैंने एट द मनी ही बनाता हूँ इसको, मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, तो कॉल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वान्टिटी मैंने सेल कर दिया, क्वान्टिटी वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे बना, ये देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 अगस्त में 105 रुपये मैंने अभी वाले को एक्सपायरी 10 अगस्त वाले एक्सपायरी में एट द मनी 19,500 जो उसको मैंने सेल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसके हिसाब से ग्राफ देखिए कि यहाँ से यहीं पे रहे, इसके नीचे रहे, तो मेरे को 5,252 का क्रेडिट मिला है, वो मेरे को बेनिफिट होना है। मार्जिन जो है 1 लाख के आसपास तो रहेगा, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी 64% है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट 17 का, ये मैं क्या करूँगा 19,500 पे, जब मैंने यहाँ पे 19,500 किया था, ये मैं इसको बाई कर लेता हूँ सेम क्वांटिटी में, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ये देखिए ग्राफ आपको एक्चुअल नहीं दिखाएगा, क्योंकि अलग अलग एक्सपायरी का है, सेम डे में एक्सपायर नहीं हो रहा है, तो इसके वैल्यूज जो है चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर कैलेंडर स्प्रेड मैंने बनाया है फाइनली, जिस पे हम शुरू से बात करें कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो वो ये एरिया है जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, किसी की बात करने वाले थे। उसके पहले आपको बेसिक बताना पड़ा कि ऑप्शन ग्रिक्स क्या होते हैं, हम कैलेंडर स्प्रेड क्यों बोला जा रहा है, क्या होता है, वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है। तो इस पे हम आते हैं, अब देखते हैं कि देखो 10 तारीख वाले को मैंने सेल किया हुआ है, 17 तारीख वाले को मैंने बाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये एरिया है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो ब्रेक इवन है 19,348, 19,350 हुआ और 19,674, ठीक है, 19,700 के आसपास। तो ये जो 400 पॉइंट के आसपास का हमको ब्रेक इवन मिला हुआ है। इस 400 पॉइंट के दायरे में इस ग्राफ के हिसाब से रहेगा तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अलग स्पॉट है, आईवी है, नेक्स्ट डेज है, इसको हम फिर कभी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैलेंडर स्प्रेड जब हम बनाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब देखिए इस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 52.84, लगभग 53, ठीक, ओके है।
मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 3100 और मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 2600। हाँ, यहाँ पे कैलेंडर जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि भैया बहुत डिफरेंस होता है। कहीं कहीं पे आपको 20,000 का लॉस दिखा रहा है और प्रॉफिट दिखा रहा है 3-4 हज़ार का, ऐसा भी दिखाएगा, ठीक है। लेकिन वो सब अलग अलग सिनेरियोस होंगे, उसको हम देखेंगे। एग्जैक्ट जो दिखाता है कैलेंडर में वो एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है। प्रॉफिट और लॉस जो दिखाता है वो एग्जैक्ट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी जो डिफरेंट है, आप डिफरेंट एक्सपायरी वालों को कर रहे हैं, उसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। डिपेंड करता है कि वेगा उसका जो कितना है, ठीक है। मतलब वॉलेटिलिटी कब बढ़ेगी, वेगा कब बढ़ेगा, जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तब अप डाउन ज्यादा होंगे तो मार्केट सोचता है वहीं कहीं पे है तो आपको वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, नहीं तो उस केस के लिए ये दिखाते रहता है। करंट सिनेरियो के हिसाब से जो भी थीटा ग्रीक्स चल रहा है उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस को दिखाता है, ठीक है। और इस तरीके से भी मान के चलिए कि 105 में आपने सेल किया है, 157 में आपने बाय किया, तो जो डिफरेंस है वो आपका मैक्स लॉस हुआ। जैसे आप बुल कॉल स्प्रेड में देखे होंगे कि भैया मैंने 400 में बाय किया, 200 में सेल किया, तो मेरा मैक्स रिस्क कितना हुआ, 200 का ही तो हुआ ना, वैसा था। लेकिन वो सेम एक्सपायरी का था, इसलिए वो फिक्स रहता था। यहाँ पे डिफरेंट एक्सपायरी है तो ये सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। आने वाली वीडियोस में इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मार्जिन देखिए काफी कम लगता है, 22,000, 25,000 के आसपास, मतलब 25 से 30,000 के आसपास आपको एक कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हैं। जैसे आपने कॉल में बनाया हुआ है कॉल कैलेंडर, तो आपने एक सेल किया, नेक्स्ट बाय किया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 19,500 का सेल किया है, 19,500 का ही बाय किया है। आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो 19,500 का सेल किया हुआ है, आप आगे जाके 19,800 का भी सेल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको ये जो डिफरेंस जो मिल रहा है 105 है, यहाँ पे 157, आपने डेबिट ज्यादा दिया है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो वो आप इसको कम भी कर सकते हैं। लेकिन कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस केस में, वो हम आने वाले दिन में देखेंगे। जैसे मान लो आपने 105 में सेल किया है और आपने बाई किया 157 में, तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है 50 रुपए जो भी है वो आपको ज्यादा लग रहा है। तो आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि 105 के आसपास का आपने कहाँ पे है। तो देखिए ये एक स्ट्राइक और ये दूसरा स्ट्राइक 105 में, ये वाला 19,600। तो 19,500 की जगह में यदि आप 19,600 करेंगे तो आपका जितने में सेल किया उतने में ही बाई किया, ऐसा रहेगा, तो आपका लॉस जो है और कम दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसके भी अलग अलग सिनेरियो में प्रॉफिट नुकसान अलग अलग होते हैं, तो वो हम आने वाले वीडियोस में डिटेल बात करेंगे। इसके एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, आने वाले 3-4 वीडियो बनाना पड़ेगा हमको कैलेंडर स्प्रेड के अलग अलग टाइप्स को समझने के लिए, ठीक है। इसमें काफी मायने रखता है। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, जैसे मैं इसको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा किसी दिन के, भाई हम कॉल कैलेंडर स्प्रेड सिमुलेटर में जाके मैं दिखाऊंगा कि कॉल कैलेंडर स्प्रेड बनाए तो पास्ट में हिस्ट्री में इसने कैसा परफॉर्म किया है, या कैसा इसका जो ब्रेक इवन है ये भी चेंज हो सकता है, इसका प्रॉफिट लॉस ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये फिक्स नहीं है, ये जो फिक्स दिखा रहे हैं ना 3,000 और 2,600, ये फिक्स नहीं, और ये ब्रेक इवन ये भी फिक्स नहीं रहता, क्योंकि हमने अलग अलग एक्सपायरी कर लिया हुआ है। ये करंट मार्केट सिनेरियो ग्रीक्स के हिसाब से जो है उसको बता रहा है, वो भी चेंज होता है। तो हम सिमुलेटर में नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाएंगे, देखेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें देखिए डेल्टा जो मैं बताया था, थीटा, गामा, वेगा, ये 3-4 होता है, जिसमें मैंने डेल्टा, वेगा और थीटा को बताया था। तो देखिए जब मैंने क्या बताया था कि जब आप बाई करते हैं, देखिए ये वाला मैंने बाई किया, ये वाला मैंने बाई किया 17 अगस्त 2023, 19,500 का कॉल। तो मैंने क्या बताया था, थीटा तो ठीक है, एक आप बाई करते हैं तो प्लस है, सेल कर दिया आपको माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं कॉल में थीटा की, तो आपने क्या किया है, मैंने क्या बताया था, यदि आप बाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था, कहाँ पे, यदि आपने, हाँ ये यहाँ पे, यदि आपने कॉल बाई किया, ये वाला कॉलम देखिए, तो आपका थीटा माइनस रहेगा, वेगा प्लस रहेगा, ठीक है। ऐसे ही है कुछ, देखिए थीटा आपने ये कॉल बाई किया हुआ है, थीटा आपका माइनस है, वेगा आपका प्लस है। तो यहाँ पे थीटा माइनस है, वेगा प्लस है, ठीक। और सेम आप जब सेल करते हैं कॉल को तो थीटा प्लस हो जाता है, वेगा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने कॉल को सेल किया, ये वाला, ठीक है, नियर एक्सपायरी वाले को, तो थीटा आपका प्लस हो गया और वेगा आपका माइनस हो गया, ये चीज मैंने बताया था। तो मेन जो है ऑप्शन में वो होता है इसी थीटा वेगा का, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, इसी का खेल होता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, डेवलपमेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई आप कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं तो ये काफी मायने रखता है कि कब आपको कौन सा बनाना है। जैसे मैंने बताया ना कि 19,500 की जगह में आप 19,600 बनाते तो 105 की जगह में आपको 105 ही देना पड़ता। तो ये जो ज्यादा आपको डिफरेंस दिखा रहा था
लॉस का वो उतना नहीं दिखाता। हालांकि उसको क्यों और कब करते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। ये आपको जरूरी नहीं कि भैया आप फिर ऐसा बोलोगे कि भैया 19,500 का मैंने सेल किया हुआ है, नेक्स्ट एक्सपायरी का मैं 19,800 का बाई कर लेता हूँ तो और कम मिलेगा। तो जैसे आप वैसा करेंगे 19,800 38 रुपीज़ में मिलेगा आपको 19,800 का। तो मैंने दिया मतलब 105 रुपये में बेचा और 38 में मैंने बाई किया, तो मेरे को तो क्रेडिट मिल रहा है अच्छा खासा। वैसा लगेगा जरूर आपको, लेकिन वैसा एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। उसके अपने अपने मेरिट डिमेरिट होते हैं। मैं उसको चाहो तो मैं करा दिखा दूंगा मैं भी, ठीक है। अब देखिए सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है इस पूरे कैलेंडर स्प्रेड की, ठीक है। जो ऑप्शन हमारा बना हुआ है, ऑप्शन में जो ग्रीक्स बने हुए हैं जिसमें डेल्टा थीटा गामा वेगा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, देखिए यहाँ पे देखा आपने कि यदि मैं बायर या सेलर दो ही रहता हूँ, स्प्रेड बनाऊंगा तो भी दो ही रहता हूँ। तो जब मैं बाई करता हूँ तो थीटा माइनस है वेगा प्लस है, जब मैंने सेल किया तो थीटा प्लस है वेगा माइनस है। तो मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। अब जैसे आपने यहाँ पे ये बुल कॉल स्प्रेड बनाया, सेम एक्सपायरी पे बनाते हैं, तो इसमें भी आपका कुछ ना कुछ दोनों प्लस नहीं हो सकते एक साथ, ठीक है। आप इसका बुल कॉल स्प्रेड का देखिएगा, इस पे दोनों सेम नहीं हो सकता, ठीक है। आपने कॉल बाई भी किया सेल भी किया फिर भी ये अंतर रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है, ये मैंने बाई कर लिया है, ठीक। अब मैं इसको रिसेट कर देता हूँ कुछ देर के लिए, फिर से मैं लगा दूंगा मैं। अब मैं क्या करता हूँ, सेम एक्सपायरी पे बनाता हूँ, क्योंकि मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाने वाला हूँ तो चलो फटाक से बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जनरली इसको मैं बाई करता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट वाले को मैं सेल कर देता हूँ। ऐसे रहता है ना, नेक्स्ट का मतलब ये मैंने एट द मनी को बाय किया और थोड़ी दूर जाके मैंने इसको सेल कर दिया। तो ये मेरा बेसिकली बुल कॉल स्प्रेड बनता है। ऐसा आप पुरानी वीडियो पे देखिए, ठीक है। इसका फिक्स रहता है 2588 ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, 2412 ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। सेम एक्सपायरी इसलिए इसका ब्रेक इवन भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। मैं मेन जो मेरा पहलू है यहाँ पे देखिए, आपने कॉल बाई किया, ये फर्स्ट वाला देखिए, थीटा आपका माइनस है वेगा आपका प्लस है, ये आपको समझ में आ गया। कॉल सेल किया है, थीटा प्लस है वेगा माइनस है, ठीक। लेकिन ओवरऑल जब देखेंगे आप, देखिए ये वाला देखिए ओवरऑल थीटा वाला, तो थीटा में ओवरऑल आपका क्या है, माइनस है। वेगा में ओवरऑल क्या है आपका, प्लस है। इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग हैं, मतलब आपका मार्केट जब आगे जाएगा बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्शनल होगा कॉल साइड में, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। वहीं कहीं पे रह गया तो आपको ये नुकसान दे देता है बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। जबकि यहाँ पे भी आपने स्प्रेड बनाया हुआ है, एक बाई किया हुआ है एक सेल किया हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, आप इसको उल्टा कर देते हैं, इधर सेल कर देते हैं नेक्स्ट को बाई कर देते हैं, तो सिनेरियो चेंज हो जाता है। ये जो प्रॉफिट है ना, आपको लग रहा है कि भाई पहले तो आपने एट द मनी को सेल किया, ठीक है, तो इसको भी रिसेट कर देते हैं। चलो आपको लग रहा है तो मैं 19 इसको सेल कर दिया, तो आपको डिफरेंट बन जाएगा। ये सेल कर दिया और आपको लग रहा है कि भैया ये वाले को बाई करना है, ठीक है, तो बुल कॉल स्प्रेड वो नहीं रहेगा, फिर वो कुछ दूसरा स्ट्रेटेजी का लाएगा, ठीक है। फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ कि भैया आपने ट्रेड द मनी सेल किया था ना उसको, हाँ, तो इसको मैं बाई करता हूँ। तो क्या बन गया, ये देखिए इस तरीके से बन गया आपका बियर कॉल स्प्रेड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे फिक्स है 2400 का प्रॉफिट, 2500 का लॉस। ग्रीक्स में जाके देखिए, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है। थीटा 92 हो गया, वेगा माइनस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब वहीं कहीं पे रहे, नीचे जाए तो हमको प्रॉफिट होगा, ऊपर चला जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, कोई भी स्प्रेड सेम एक्सपेरिमेंट बनाएंगे तो आपको थीटा और वेगा दोनों एक साथ प्लस नहीं दिखने वाला, एक न एक आपको नुकसान देगा, ठीक है, समझ गए ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे थीटा माइनस है, सॉरी प्लस है, वेगा माइनस है। इससे पहले वाले में बुल कॉल स्प्रेड में ये माइनस था ये प्लस था, दोनों थीटा और वेगा एक साथ प्लस नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है यार, पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं अब इसको वापस ला लेता हूँ, लास्ट टाइम ये फिर आगे वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे। ये मैंने सेल कर दिया, कैलेंडर स्प्रेड पुनः बनाते हैं, और ये 17 का मैंने 19,500 का ही मैंने बाई कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ये मैंने बनाया था शुरू में। मेन आते हैं साथ में, सारा चीज को समझ गए। ये देखिए जादू, देखिए थीटा आपका 382 जितना भी है प्लस है कि नहीं, और वेगा आपका 502 जितने का भी है, डिफरेंस ये 300 या 500 है, लेकिन ये भी प्लस है। इससे बड़ी स्ट्रेटजी आपको मिल नहीं सकता ऑप्शन बिहेवियर के हिसाब से, आपको एक न एक लॉस देता है। हालांकि यहाँ पे भी कोई फिक्स गारंटीड प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, वो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग होता है, जैसे मैंने बताया।
लेकिन ब्यूटी देखिए स्ट्रेटजी का, आपको थीटा भी प्लस मिलेगा और वेगा भी प्लस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो कैलेंडर बनाया हुआ है, स्प्रेड बनाया हुआ है, अलग अलग एक्सपायरी का बनाया हुआ है। ये 10 अगस्त वाला है, ये 17 अगस्त वाला है, लेकिन आपने जैसे भी बनाया है वो इंडिविजुअल अपने आप में ट्रेड है, इसके हिसाब से भी आपको थीटा प्लस मिल रहा है और वेगा जो भी प्लस मिल रहा है। ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आप सेम एक्सपायरी में प्ले करेंगे थीटा और वेगा दोनों प्लस मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर में मिल सकता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिहेवियर में के हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी है। थीटा भी आपको प्लस मिल गया, वेगा भी प्लस मिल गया, और क्या चाहिए? कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यार, ऐसा कहीं मिलता ही नहीं सेम एक्सपेरिमेंट में कि आपको थीटा वेगा, मतलब आप वॉलेटिलिटी बढ़ी तो भी फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ी तो भी आपको फायदा, मार्केट वहीं पे रहे तो भी फायदा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए वॉलेटिलिटी बढ़ जाए तो भी फायदा। ऐसा ही हमको दिखा रहा है, ठीक है। ये भी चेंज होते रहता है, पे आप ग्राफ भी चेंज होते रहता है, ये प्लस माइनस भी चेंज होते रहता है, ये ब्रेक इवन्स भी चेंज होते रहता है। इसका कारण क्या है, इसका हम क्या कर सकते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। समझ में? सबसे ब्यूटी थिंग क्या है इसका कैलेंडर स्प्रेड का, कि आपको ग्रीक्स में थीटा और वेगा दोनों प्लस दिखाता है, थीटा और वेगा दोनों प्लस दिखाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। आप इसको चाहें तो पुट में कर सकते हैं, पुट को बाई करके पुट को सेल करके पुट को बाई कर सकते हैं। आप चाहें इसको तो एट द मनी 19,500 का कॉल और पुट दोनों बेच दिए, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बताया हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट वाले को बाई कर सकते हैं। आप चाहें तो ये मैंने बताया था कि भैया 19,000 और 20,000 का अलग अलग एक्सटेंगल बना के नेक्स्ट में कर सकते हैं। ये सब हम आने वाले वीडियोस में एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। चलो आपके तसल्ली के लिए एकदम लास्ट 5 मिनट के लिए मैं कोई एक आध दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें प्लस माइनस बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके मन में, इसको कब, मैंने अभी भी क्वेश्चन छोड़ के रखा है कि कब हमको करना चाहिए, कब हमको नहीं करना चाहिए, ये सब रहता है। तो जैसे मान लो 3 जुलाई 27 जुलाई वाला था, 27 जुलाई में मैं क्या करता हूँ, चलो सब ये क्या है, निफ्टी का मैंने लिया, एक सिंपल सा बैक टेस्ट दिखाना चाहता हूँ ना। तो 20 ये क्या करते हैं, 27 जुलाई का था एक्सपायरी, ठीक है, ये 27 जुलाई का है। तो हमारा 20-21 को हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 19,800 चल रहा है। तो 19,800 का आप, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कैसे आप काम कर सकते हैं, सिर्फ एक दिखाता हूँ। 19,800 का मैंने ये जो है ये मैंने सेल कर दिया, ठीक है। और 27 जुलाई का था, तो इसके बाद कौन सा था, 27 जुलाई के बाद 3 अगस्त, ठीक है। और सेम टाइम, और मैं क्या करूँगा, कितना का मैंने किया, जैसे जो एग्जांपल आपको दिया 19,800 है ना, तो मैं 19,800 का ही नेक्स्ट वाले को मैं बाई कर लेता हूँ, ठीक है। प्राइस क्या है, कैसे है, आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको इन डिटेल बात करेंगे, आज काफ़ी लंबा हो गया। देखिए लगभग वैसे ही जो बना हुआ था, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिप्लॉय करके दिखे। 4,000 का मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है, 3300 का मैक्स लॉस दिखा रहा है, 19,587 से लेकर 25,500 जो भी है ना, ये इसका वो दिखा रहा है। अब हम इसको चाहे तो 30 मिनट से ज़्यादा दिखाता नहीं, 2 घंटे का दिखाना चाहिए, आप 1 डे भी कर सकते हैं। मैं पहले दिन 30 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं इसको 1 डे कर दूंगा। चलो थोड़ा आज पहले दिन को हम 30 मिनट में करके देख लेते हैं, उसके बाद वाले को हम 1 डे में करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपका, आप अगर देखेंगे तो ध्यान से देखिए, मैक्स प्रॉफिट वाला एरिया और ये ब्रेक इवन वाला एरिया, जैसे मैंने बताया था चेंज होते रहते, देखिएगा 3303 हो गया और 646 हो गया, देखिए नीचे 3505 हो गया और 635 हो गया सॉरी ठीक है। इस तरीके से 165 हम नेक्स्ट डे करते हैं। 27 जुलाई वाला एक्सपायरी है ना, 25 जुलाई आ गया, इसमें 137 का प्रॉफिट है, 540 का प्रॉफिट है। आपको 25,000 के आसपास से 500 मिल रहा है। आप निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट है, 2-3% जो भी होगा, कितना परसेंट हुआ यार, 500 जो अगर मिलता तो 0.5% मिलता, और इसका 2% के आसपास है 25,000 में। देखिए 27 जुलाई आ गया, आपको 1222 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 9:20 में 1222 जो है आपके कैपिटल जो 25,000 लगा है इस पर, जैसे मैंने बताया था, तो 25,000 पे 1200, और समझ सकते हैं कि ये लगभग 4% के आसपास का है,
हैंडसम अमाउंट आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आपने शुरू किया तो 19,800 पे था और ये अभी स्पॉट चल रहा है 19,855, वहीं कहीं पे है। ठीक है, देखिए ये अच्छा था, जो आपका यहीं कहीं पे रहा तो भी प्रॉफिट हो गया। तो खैर आने वाले सिनेरियोस में हम डिफरेंट एक्सपायरी पे देखेंगे कैसे बिहेव करता है। देखिए मकसद क्या था हमारा, 19,800 में हमको पूरा प्रॉफिट मिलेगा 4187। ठीक है, मतलब ये आप इसको P&L पे जाके देखिए, आपने जब सेल किया हुआ था इसको तो 167 था, अभी करंट प्राइस सुबह के 9:20 में 83 है। इसको आपने 235 पे बाय किया था, करंट प्राइस 176 है। तो जो भी डिफरेंस निकालेंगे तो आपको इस पे 4100 का प्रॉफिट हो रहा है, इस पर 2900 का नुकसान हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट आपको 1222 रुपये हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट ऐसे करता हूँ तो देखते हैं ये 805 का था और सीधा हम नेक्स्ट डे चले जाते हैं 27 तारीख को। ठीक है, ये 27 जुलाई को देखिए सुबह आपको 1200 का प्रॉफिट हो रहा था अच्छा खासा, और शाम को ये देखिए 15:20 ये वाला देखिए 27 जुलाई को जब लास्ट में आपने क्लोज किया तो 800 रुपये के प्रॉफिट पे फिर से आप वापस आ गए। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक ठाक अमाउंट है, 2-3% जो भी होगा आपके हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये भी आपको मतलब देखिए हमारा ये यहाँ पे देखिए अब ये लगभग जीरो हो गया होगा, 167 वाला आपको जीरो हो गया, इसमें 8,000 का प्रॉफिट। लेकिन 235 वाला ये भी कम हो लेकिन ये जीरो नहीं हुआ। ठीक है, अभी आपका 7,500 का नुकसान, ओवरऑल आपको 815 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और मार्केट जो सुबह तो वही था, दिन एक हफ्ता में वही था, दिन भर में इसने 200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया करके ये है, नहीं तो ये अदरवाइज से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट रहता। ठीक है, चलो अगर हम इसको 15-15 मिनट, अगर आपको सुबह तो 1200 का प्रॉफिट दिखा रहा था, देखते हैं कि आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट दिया रहा होगा। 1100-1200 तो दिखा ही रहा है। देखिए 1600 का प्रॉफिट दिखा रहा था, 1400 का प्रॉफिट दिखा रहा था। ठीक है, 1400 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 1200 का दिखा रहा है 11:20 में। ये देखिए 1500 का दिखा रहा है, लगभग 1600 बीचों बीच है, यहाँ पे बिल्कुल आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, 10:20 हुआ है और 19,800 के आसपास है, यहाँ पे आपको डेफिनेटली 1500-1600 मिल रहा है, आपको डेफिनेटली एग्जिट हो जाना चाहिए। ये 4.5% के आसपास का आपका प्रॉफिट है। तो देखिए 4% आपको मिल रहा है। ठीक है, 4 नहीं हम 2 ही मान लेते हैं, 2% मिलता है तो आपको मंथ में कितना मिल सकता है, आप हर एक्सपायरी पैसे करेंगे तो 8% का आपको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि डिसेंट इनफ है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी ग्रीक्स में देखिए थीटा प्लस वेगा प्लस, सही बात है। ठीक है, लेकिन इसमें लॉस नहीं होगा वाली बात नहीं, इस पर भी लॉस होता है। तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम कैसे क्या हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, कब हम पुट में बना सकते हैं, कब हम कॉल में बना सकते हैं, कब हम एटीएम पे बना सकते हैं, कब हम ओटीएम पे बना सकते हैं, कब हम सेम स्ट्राइक को सेल बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 19,500 का हम सेल किया, यहाँ पे 19,500 का बाई किया, कब हमको अलग अलग करना चाहिए, कब हमको ये डिफरेंस को बढ़ाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, हम आने वाले वीडियोस में 3-4 वीडियो लगेगा इसको कवर करने में, देखेंगे। ठीक है, देखिए 47 सब मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वीडियो आज का है अभी तक का जो मैंने बनाया उसमें, तो इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता, मैं झेला नहीं सकता यार आप लोगों को। ठीक, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम कैलेंडर स्प्रेड पे काफ़ी आगे वीडियोस पे बात करेंगे। ठीक है, ओके, सो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ छूट गया होगा तो हम आगे वाले वीडियोस में बनाएंगे। ठीक है, तो हैप्पी वीकेंड आपको, एंजॉय कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।